इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। अरे ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी दहलीज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। देखिए, अब ईद का त्यौहार जो है आज शुरू हो चुका है और तमाम जो लोग हैं वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचे थे। और इसी बीच जो है हम मुसलमान भाइयों से पूछेंगे और बातें भी करेंगे कि ईद, सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको भी, और आपके भी जो पर्व आने वाले हैं उसके लिहाज से भी आपको मुबारक बहुत बहुत। जी, ईद के बाद जो है अब हिंदू भाइयों का जो है ऐतिहासिक पर्व जो है छठ पूजा कल से जो है वो शुरू होने वाला है और रामनवमी भी आने वाला है। इस बीच में जो है काफ़ी सारे जो है कहा जाता है कि पूर्व में आपने देखा था कि होली को लेकर जो है काफ़ी सारे बातें आई थी, मस्जिदों को ढका दिया गया था और कहा गया था वो 2 घंटे 3 घंटे या अंदर रहें, बातें चल रही थी। तो क्या लगता है ये जो छठ का त्यौहार है और रामनवमी को लेकर क्या रणनीति रहेगी? कहा कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है। कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। अब बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोज़ी रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, इस दौरे सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। इस लिहाज से यहाँ पर चाहे जो भी लोग सियासत में हो, वो लोग अपना इधर उधर डिस्टर्ब करते हैं, वरना हमारे मुल्क की ये गंगा जमनी तहजीब दुनिया की कोई ताकत नहीं ख़त्म कर सकती। यहाँ की अक्सरियत और यहाँ के अक़लियत दोनों मिलजुल के रहते हैं। सियासी लोग हमें आपको बांटने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हमारा आज त्यौहार ईद का दिन है और आपने कल के बाद दूसरे धर्मों के बारे में बताया कि उन लोगों का जो है छठ वगैरह ये सब जो है आ रहा है। मैं आपको इस माध्यम से बस एक शेर कह सकता हूँ कि सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो। अरे सबसे मिलो, किसी से ना नफरत किया करो। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। इंसान हो, इंसान की खिदमत किया करो। अरे ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी दहलीज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो यकीनन यहाँ पर जिसका भी पर्व होता है एक दूसरे को सहयोग दिया जाता है। जैसे हमारा पर्व है और आप लोगों को जो नहीं जानते होंगे, मीडिया, सोशल मीडिया वाले हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े बड़े लोग हों, उसे जो नहीं जानते होंगे, जो मौलवी या पंडित करीब से, वो इधर उधर बोल दे। लेकिन मैं तो आप तमाम लोगों को, मीडिया वाले को इस अंदाज से मानता हूँ, जिस तरीके से बॉर्डर पर जवान लड़ता है और वो एकदम तैनात रहता है, उसी तरीके से आप कई घंटे से खड़े रहते हैं। किसके लिहाज से किस वक्त कौन सा लम्हा गुजरेगा, तो उसी हैसियत से आप भी हैं, चौथा स्तंभ भी है देश के। तो हम आप लोगों को जानते हैं अच्छी तरीके से और आपका काम है आईना दिखाना। और न आप स्याही के हैं दुश्मन, न सफ़ेदी के हैं दोस्त। आपका काम है आईना दिखाना, दिखाते रहते हैं। तो यकीनन ये काम आप अपना भी जारी रखिए और यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिनके भी जो पर्व त्यौहार है, एक दूसरे का सहयोग मिलता रहे और इसको ईश्वर खुदा दुनिया बनाने वाला जारी रखे। और हुकूमत भी राज की या देश की, चाहे मुख्यमंत्री भी होते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा, नीतीश कुमार सबके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उन्हें मालूम है कि आज अपने देश से ज़्यादा अच्छा न कल भी कोई देश था, न आज भी है और न कल भी रहेगा। बिल्कुल। तो यकीनन ये गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी। और आपके माध्यम से एक रुबाई और कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का, भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है। मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, मीठी ज़बान कितना माना रखता है। तो इसलिए एक दूसरे का सहयोग कीजिए। और दुनिया से तो हमें आपको चला जाना है। तब मुझे एक जुमले इस अंदाज से मैं कहा करता हूँ, जब नफ़रत चरण पे रहती है कि आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला।
तो उस ताकत को समझिए जो दुनिया बनाने वाला है, जिसको लोग ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, हर आदमी अपने अपने इस तरह से नाम से पुकारता है, जो सबका मालिक एक ही है। तो आपको इस माध्यम से जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके पर्व होते रहते हैं, गोपाल दास नीरज जी के 2-4 शेर ले जाइएगा कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए और जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। अरे आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। और आखिरी का 2 शेर है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। आप थोड़ी देर के लिए सिकंदर अभिषेक रख ली, अभिषेक हूँ आप मान लें, या आपका नाम जो भी हो, तो मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। बिल्कुल। और आखिरी का शेर है कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। गोपाल दास नीरज जी बड़े कवि रहे, हमारे मुल्क के, अपने मुल्क के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से 20 दिन पहले वो दुनिया को छोड़ गए। उन्होंने कहा था तो कि ये जिस्म जो हिंदू मुस्लिम 2 आँख की तरह है। बिल्कुल। तो कहा कि जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। तो यकीनन सियासत करने वाले लोग बांटते रहते हैं, लेकिन यहाँ की गंगा जमनी तहजीब और यहाँ जो बड़ा इंसानियत की मिसाल देश की दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता है। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ को देखते हुए, और देश दुनिया और अपने देश के तो अच्छे रही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, दुनिया लेवल को समझा गए कि अरे आज की दुनिया का इंसान आसमानों में उड़ने लगा है और समंदरों में भी तैरने लगा है, ज़मीन पर कैसे चला जाए उससे चलना नहीं आता। आपने शेरो शायरी के द्वारा बहुत सारी बातें कही हैं और समझने वाली बात है, और राजनीति के लेकर जो भी आपने बोला था कि इलेक्शन के समय में जो है ही नज़र आते हैं, और उसके बाद जो है फिर अपने अपने जो पलायन को उस पर भी जोर दिया कि पलायन और जो होता है भुखमरी का जो है वो भी संदेश दिया, और आपने भी बता दिया कि इलेक्शन के बाद जो है फिर से जो है हिंदू मुस्लिम भाई जो है वो शुरू हो जाता है कि हिंदू हो मुस्लिम हो, लेकिन उससे पहले नहीं होता। तो क्या लगता है इस बार जो रामनवमी है फिर इस तरह का जो है बयानें सामने आएंगी तो किस तरह से मुस्लिम भाई जो है कटाक्ष करेंगे? क्योंकि अब रामनवमी आ रही है तो फिर उसी तरह से कि मस्जिदों को ढक दो, मुस्लिम भाई बाहर नहीं निकलो। हर कोई हल्का पल्का कुछ अपनी राजनीति करते रहते हैं, लेकिन यहाँ की अक्सरियत, अकलियत लोग हो या आप हिंदू भाई में जो अक्सरियत है, वो सब अमन शांति चाहते हैं और वो बना ही रहेगा। कुछ लोग अपना रोजी रोटी बना रखा है तो उससे इस मुल्क के लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा और इसको ताना बाना को यहाँ को बिखरने नहीं देंगे। और हमारा तो अपना ये कहना ये है कि प्रशासन भी अपनी तरफ से प्रशासन वाले अंदाज में काम करते हैं। मुख्यमंत्री को भी राज का मुख्यमंत्री होता है, न कि किसी समुदाय का होता है। वो जितने जात धर्म, प्रधानमंत्री भी सबके हैं। हाँ, अब वो 1.25 करोड़ के हैं, हाँ 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए यकीनन सबको मिला के चलना है और चलता रहेगा। और नफरत का इलाज मैं कभी कहा करता हूं कि कुछ लोग उसमें पड़ जाते हैं कि यहाँ पे देखिए मंदिर मस्जिद सारे हिंदू मुस्लिम ईसाई इस सबको मिलजुल के नीतीश कुमार जी इसमें एकदम ये रहते हैं और उनकी प्रशासन की इसमें कोई सुनवाई नहीं किया गया। इस अंदाज में कोई किसी पे कीचड़ नहीं उछाल सकता। मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो है विरोध होना चाहिए? नीतीश कुमार जो है अनदेखा करते हैं मुसलमान भाई हों या हिंदू भाई हों, एक दूसरे को जो है अलग अलग नहीं, आपको मैंने पहले बता दिया कई चैनलों को कि किसी भी देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। अभी वक्फ बिल के लिहाज से भी मैं समझा सकता हूं कि आप देखें कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके क्या काम है, कब्रिस्तान और खानका दरगाह के बने हमें नहीं मालूम और अक्सर को मालूम भी नहीं होगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री की चर्चा पूरे भारत अब पूरी दुनिया में है कि राज्य के अक्सर कब्रिस्तान और खानकाओं को पैसे दे करके घिरवाने और पूरा ये किया है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार की जनता खोने देगी? हरगिज़ खोने नहीं देगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से आज के दिन उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जिंदाबाद। और ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक ऐसी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश, और बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा, बाकी सब बच्चा। जहाँ से अच्छे की खोपड़ी सियासत में ख़त्म हो जाती है वहाँ से मुख्यमंत्री जी की शुरू होती है। और कुछ चैनलों वालों ने, ठीक है, उनको भी अपना बोलने का अधिकार होता है और कुछ लोगों ने उनको बीमार ये वो ना। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी को मरने के बाद ही रिटायर्ड समझिए। ये लोग ऐसे लोग हैं। चलिए देखिए, बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी है इन्होंने
कि अगर वो उनकी जो है मृत्यु हो जाती है तभी वो अगले जो सरकार की चुनने की तैयारी करें, लेकिन उससे पहले तो उम्मीद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि कल से जो है छठ का त्यौहार शुरू हो रहा है, उसके बाद जो है रामनवमी आने वाली है। उनसे जब हमने सवाल किया था, कहा कि देखिए इस तरह का जो बातें हैं उन्होंने शेरो शायरी के द्वारा ही कहा था कि जिस तरह से इलेक्शन आती है तो उस समय जो है सभी भाईचारा जो है कुछ ज़्यादा ही दिखता है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाने के बाद सारा भाईचारा जो पता नहीं चलता, हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो ये भी नज़र आया कि अगर इलेक्शन से पहले देखिए कितने सारे बातें आती है और रोजगार की बातें आती है, लेकिन इलेक्शन खत्म हो जाता है तो सब पलायन, मतलब अपने अपने भूख के लिए, रोजी के लिए जो है बाहर निकल जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से है इनकी बातों को जो है अब समाचार माध्यम से जो है लोगों को कितना पसंद आता है। इस खबर से आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस तरह तमाम खबर बने रहें, देखते हुए धन्यवाद।